ये थोड़ा सा खींचिए ना। भिलाई को अराजक व असामाजिक तत्वों तथा अवैध कब्जों से बचाने का संयुक्त अभियान। ये ऑफिसर एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन, सारे ट्रेड यूनियन मिलके ये कर रहे हैं। और देखिए भीड़, और ये अभी सेक्टर 9 चौक पे हैं। सारे यूनियन के लोग अवैध कब्जों के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होकर खड़े हैं। ये देखिए, संयुक्त मोर्चा के रूप में ऑफिसर एसोसिएशन और सारे यूनियन, चाहे वो बीएमएस हो, एटक हो, इंटक हो, चाहे और जो भी हो, बाल दादा क्या दिराम भैया ले लिया। ये ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव परमजीत भैया और ये इंटक के महासचिव वंश बहादुर भैया, ये सारे लोग, और वो सीटू भैया, सारे लोग संयुक्त मोर्चा बनाकर देखिए। ये बहुत बढ़िया कदम है। अवैध कब्जों और असामाजिक तत्वों को लेकर जो संयुक्त अभियान चला रहे हैं सारे यूनियन और ऑफिसर एसोसिएशन के लोग। भैया नमस्ते। चंद्रशेखर भैया, और ये हॉस्पिटल से भी बहुत बढ़िया कदम है, और ये होना भी चाहिए। ये देखिए पीछे तक भी लोग खड़े हैं। भैया भैया विनोद सोनी भैया एटक के, तो मतलब संयुक्त मोर्चा के रूप में वाकई ये सफल कार्यक्रम और लोगों का हुजूम अवैध कब्जों और असामाजिक तत्वों को हटाने के लिए वाकई बहुत बढ़िया। ये सेक्टर 9 चौक पे खड़े हैं। लेकिन जो भी है असामाजिक तत्व ही कहेंगे हम तो। अवैध कब्जा तो असामाजिक लोग ही हैं। यहाँ लोग खुलकर सीधे तौर पे आरोप भी लगा रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि सिस्टम में बैठे हुए लोग जब कानून का इस तरह से दुरुपयोग करेंगे, मकानों में कब्जा करने के साथ कुछ जनप्रतिनिधियों के नाम सामने आ रहे हैं। टाउनशिप के अंदर, ऑफिस के अंदर घुस के पिछले दिनों कुछ लोग गाली गलौज कर चुके हैं। वहाँ के जो डीजीएम है के यादव, उनके साथ जिस तरह से गुंडागर्दी की गई, जिस तरह से हालात को यहाँ इस तरह से मजबूर बनाया गया, तब लोग सड़कों पर उतरे हैं। आगे मैं कुछ और लोगों से बात करूँगा, करिए की कोशिश करूँगा वाकई बहुत जरूरी है। किन कारणों से लोगों को यहाँ पे सड़क पर उतरना पड़ा। थोड़ा माइक नीचे कर, थोड़ा माइक नीचे कर। ये ओए के अध्यक्ष नरेंद्र बंजोर जी, और पीछे खड़े परमजीत भैया। 1 2 3 4 आज यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं, अधिकारी कर्मचारी सारे भी लोग। क्या मांग है आपकी, और आप लोगों को आज पहली बार क्यों ऐसा सड़क पर चैनल से हैं, सड़क उतरने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ओए के अध्यक्ष नरेंद्र बंजोर भी आज के उसमें कुछ बोलिए। आज का जो मतलब कहना चाहिए सांकेतिक हमारा जो प्रदर्शन है, ये भिलाई शहर में जो अवैध कब्जे मकानों पर और ज़मीनों पर हुए उसके विरोध में है। और हम लोग चाहते हैं कि भिलाई की संस्कृति को वापस लाने के लिए इस तरह के अवैध कब्जों का संरक्षण किसी भी तरीके से ना दिया जाए, और शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इन अवैध कब्जों को शीघ्र खाली कराया जाए। और
यहाँ के रहवासी जो शांति प्रिय हमेशा हैं, आगे भी शांति प्रिय तरीके से रह सकें। अच्छा, ये इसमें कुछ ये अगर अवैध कब्जे हुए हैं तो अपने आप को करता नहीं, इसके पीछे कहीं ना कहीं संरक्षण है। इसकी योजना में ये मतलब ये कह सकता हूँ, ये जब हुआ है, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उसके बाद ये काफ़ी बढ़ गया, चाहे वो निगम बनने के बाद हुआ हो या और संरक्षण मिला यहाँ के रायपुर में जो लोग हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके कारण हुआ। लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है। मैं नहीं कहता कि जनप्रतिनिधि इसमें शामिल रहेंगे, लेकिन बिना संरक्षण के इतना बड़ा कार्य कोई करेगा नहीं कि बड़े मकानों में कब्जा। आज की तारीख में 1500 मकान हमारे जिन पर कब्जा है, 2000 अनफिट मकान है जो कभी भी गिर सकते हैं, उसमें भी कब्जा है, वो भी राज्य संरक्षण के कारण है। और करीब 500 एकड़ जमीन पर हमारा राजनीतिक संरक्षण का कब्जा है, तो हटाते हैं लेकिन फिर हो जाता है। तो जब तक सब जनता जागरूक नहीं होगी, देखिए पहले तो जनता को जागरूक होगी, जनता जागरूक होगी, इसका हमारे प्रतिनिधियों को, शासन प्रधान को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपत्ति है, ये किसी एक की संपत्ति नहीं, राष्ट्रीय संपत्ति है। और इतने सालों से भिलाई ने अपने आप को अपना अलग इतिहास बनाया, शुरू से सुरक्षित भिलाई, सुंदर भिलाई की जो हम लोग प्रथा रखे उसको आगे बढ़ाना है, आने वाली पीढ़ी को अच्छा भिलाई देना है। इसके लिए इस तरह से हम लोग को सबको मिलकर काम करना होगा, और कोई विवाद है तो मिल बैठ कर सुधारना होगा। किसी भी तरीके से कोई अपनी ताकत दिखाकर इसको करेगा तो नहीं होगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये इंटक के महासचिव वंश बहादुर सिंह बिया। आज जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, भिलाई के ऑफिसर एसोसिएशन और सभी ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मोर्चा है। पिछले कुछ दिनों से भिलाई में जिस तरह से अवैध कब्जे हो रहे हैं, पूरन भैया, अरे आइए ना, हाँ बोलिए भैया, चाहे यहाँ की खाली जमीनों पे हो या क्वार्टरों में हो, उसी के खिलाफ में ये जन आंदोलन है। बिना परमिशन के लोग कहीं पर भी कुछ भी निर्माण किए जा रहे हैं, उस निर्माण में कोई गुणवत्ता नहीं है, उससे जान को खतरा है। यहाँ के रहवासियों को जो अराजक तत्व यहाँ पर कब्जा कर ले रहे हैं टाउनशिप में, आसपास के जो रहवासी हैं हमारे बीएसपी कर्मचारी, उनके परिवार हैं, उनके साथ जो व्यवहार करते हैं, उसी सब को लेकर अब लोगों का आक्रोश चरम पर है, और उसी के खिलाफ आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और ये हमारा विरोध आगे भी जारी रहेगा हर तरह के अवैध कब्जों के खिलाफ। धन्यवाद भैया। ये इंटक से महासचिव वंश बहादुर सिंह बिया, उन्होंने उसके बारे में। आज का ये हमारा आंदोलन एटक से महासचिव विनोद सोनी भी अतिक्रमण कर रहे हैं, बेजा कब्जा जो रास्ता अपना रहे हैं, या कहें कि गुंडागर्दी का जो रास्ता अपना रहे हैं, उसके खिलाफ में भिलाई की जनता, इस्पात के कर्मचारी, हॉस्पिटल के कर्मचारी सब मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी एकता की बात है, भिलाई को बचाए रखने की बात है। भिलाई अपने आप में गौरव है, भिलाई टाउनशिप का एक महत्व है, एक पर्यावरण है, एक संस्कृति है। इसको जो नष्ट करना चाहेगा वो बर्दाश्त नहीं होगा, और इसलिए इसके खिलाफ में भिलाई की जनता है पूरा एक साथ मिलकर इसका विरोध कर रही है। ये नहीं होने पाएगा, भिलाई को बचाना हमारा काम है। धन्यवाद। स्टील वर्कर यूनियन के अध्यक्ष नंद किशोर गुप्ता भैया, ये आपको उसमें कुछ बताएंगे। ये हमारा ये कि भिलाई स्टील प्लांट के जितने भी ज़मीन है, खासकर ये भिलाई सिटी मतलब भिलाई टाउनशिप में जिस तरीके से भी राजनीतिक पार्टियां हो या जो भी हो, जिस तरह का अवैध कब्जा लगे हुए, उसी के खिलाफ में हमारे यहाँ पर प्रदर्शन है। और हमारी मुख्य मांग है कि भिलाई स्टील सिटी इसको बनाया जाए। हाँ, ये हमारे BWU यूनियन के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता भैया। हाँ भैया, आज का आंदोलन मतलब कैसे क्या करेंगे? ये बहुत अच्छी बात है कि भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी और अधिकारी सब मिलकर एक साथ एक अच्छे मुहिम को छेड़े हैं। और अवैध कब्जा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही प्रबंधन को भी इस बात में ध्यान देना चाहिए कि हमारा बीएसपी के कर्मचारी का अगर एक ग्रेड भी नीचे होता तो एक मकान उसको आवंटित नहीं करती, जिस कारण से लगातार मकानों में अवैध कब्जे हो रहे हैं। अगर बीएसपी मैनेजमेंट अपने कर्मचारियों को मकान देने में, कोई भी चीज़ अलाट करने में थोड़ा उदार भाव रखे तो आज अवैध कब्जों में अंकुश लगाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि आज तक इतने बार प्रबंधन से मांग करने के बावजूद भी प्रबंधन ने आज तक एक टाउनशिप के लिए एक कमेटी यूनियन को लेकर नहीं बनाई है। आज अगर सभी यूनियन के साथ एक कमेटी बनाती तो कई समस्याओं के समाधान के लिए समाधान होता और सभी और सभी को लाभ मिलता। ये हम लोग का प्रबंधन से मांग है कि जल्द से समिति बनाए और सही समस्याओं का समाधान समिति के माध्यम से करें। धन्यवाद भैया। ये सीटू से उपाध्यक्ष DVS रेड्डी भैया, इस आंदोलन के बारे से कुछ संक्षेप में। ये अवैध कब्जा के खिलाफ में एक लड़ाई है। लगातार देख रहे हैं क्योंकि भिलाई बहुत खूबसूरत शहर रहा है, अभी भी है, लेकिन अवैध कब्जे की संख्या बढ़ती चली जा रही है, वो ठीक नहीं है।
किसी भी शहर के लिए ठीक नहीं है, हमारे शहर के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम शुरू से स्टील सिटी की मांग करते रहे। जब पार्षद चुनाव शुरू हुआ था तब भी बोले थे कि भिलाई को छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह में तो है ही। लेकिन आज की तारीख में देख रहे हैं कि हमारे प्लांट के अंदर में जहाँ 16,000 लोग काम करते हैं और 30,000 से ज़्यादा मकान है, आधे से ज़्यादा मकान जिस स्थितियों में वो सभी को मालूम है। ये सारी स्थितियाँ ठीक नहीं है, इसके खिलाफ भी एक लड़ाई है। और केवल क्वार्टर ही नहीं, हमारी ज़मीनें हैं, अरबों खरबों की ज़मीनें, जिसके ऊपर किसी ने भी पक्के दुकान मकान और क्या क्या नहीं तान के रखा है। ये सब चीज़ के खिलाफ में भिलाई के लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये पूरी प्रॉपर्टी और सब चीज़ कब्जा होता चला जाएगा, वो ठीक नहीं है। उसके खिलाफ तो पूरा भिलाई के अंदर से ही आवाज़ उठेगी। धन्यवाद भैया। ये सीटू से उपाध्यक्ष DVS रेड्डी जी और आज सारे यूनियन के लोग यहाँ आए हुए हैं। बहुत बढ़िया आंदोलन, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। ये संजय साहू भैया ठेका प्रकोष्ठ के अध्यक्ष। हाँ भैया बोलिए ना थोड़ा सा इस आंदोलन के बारे से। जो आज ये आंदोलन भिलाई इस्पात संयंत्र में जो आवास है उसको अवैध कब्जे को लेकर के आंदोलन है और पूरी भिलाई बिरादरी चाहती है कि यहाँ का जो आवास है जिसमें अवैध कब्जा हुआ है वो खाली हो और हमारे श्रमिकों को वो क्वार्टर अलाट हो। अधिकांश सेक्टर 9 सेक्टर 10 के जो बड़े क्वार्टर है वो राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा कब्जा किए हुए हैं। उस क्वार्टरों को खाली करा करके जो कर्मचारी हैं भिलाई इस्पात संयंत्र के जो अधिकारी हैं उनको अलाट किया जाए, जिससे कि जो कर्मचारी संयंत्र में अपना खून पसीना लगा करके मेहनत कर रहे हैं उनको अच्छा आवास प्राप्त हो सके। धन्यवाद भैया। ये BMS है नवनीत हरदेल भैया, अरविंद पांडे भैया। बोलिए भैया आज के आंदोलन के बारे से। देखिए क्या है, ये देवेंद्र कौशिक भैया। स्टील प्लांट का जो एरिया है बहुत ही प्रोहिबिटेड एरिया है और इस एरिया में भी कोई भी काम करना है तो भिलाई स्टील प्लांट के जो नगर प्रशासन है उसकी परमिशन के बगैर, उसकी NOC के बगैर कोई भी काम भिलाई स्टील प्लांट के क्षेत्र में नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम अपनी हेकड़ी दिखाते हुए, दादागिरी दिखाते हुए भिलाई स्टील प्लांट क्षेत्र में बिना NOC के कार्य कर रहा है और लगातार कर रहा है, जिससे कि इनोसेंस बहुत ज़्यादा असामाजिकता पैदा हो रही है और लोगों में उसके प्रति रोष है कि इस प्रकार के कार्य बिना नगर प्रशासन की अनुमति की नहीं होनी चाहिए। जिस जगह पे नगर प्रशासन भिलाई स्टील प्लांट के हॉस्पिटल के लिए कुछ डेवलप करने जा रहा था, उसके वेस्टेज के लिए कुछ प्लांट बनाने जा रहा था और वहाँ उसके लिए एक ट्रांसफार्मर लगना था, उस जगह को जबरदस्ती चिन्हित करते हुए एक डोम बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी गई नगर निगम प्रशासन के द्वारा, जबकि उसकी कोई NOC भी नहीं ली गई थी। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और पूरा भिलाई स्टील प्लांट आज इस चौक में खड़ा है, जिसमें सारे ट्रेड यूनियन और भिलाई स्टील प्लांट का मैनेजमेंट मिलकर इस चीज़ का विरोध कर रहा है और इसका विरोध उस स्तर तक हम ले जाएंगे जब तक कि नगर निगम का प्रशासन इस चीज़ को ये नहीं स्वीकार करेगा। इस प्रकार के कार्य बिना नगर प्रशासन भिलाई स्टील प्लांट के नहीं होने चाहिए। ये थे BMS के अरविंद पांडे जी। पीछे ले लो। ये मानव श्रृंखला बना रहे हैं। अवैध कब्जों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ बहुत बढ़िया OA और BSP के सारे यूनियन का जन आंदोलन बहुत बृहद रूप ले लिया है। सेक्टर 9 चौक पर अभी खड़े हैं, सारे यूनियन के लोग एकत्र हो गए हैं और वाकई ये बहुत बढ़िया कदम है। देखिए आगे और क्या हो सकता है। ये BMS के भी कुछ लोग हैं यहाँ, इंटक, एटक, C2 सारे यूनियन के लोग हैं। एक रैली के रूप में विरोध प्रदर्शन का रूप है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
अवैध कब्जा नहीं चलेगा, अवैध कब्जा बंद करो, अवैध कब्जा बंद करो। भिलाई एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अतिक्रमण बंद करो, बंद करो, बंद करो, अतिक्रमण बंद करो, बंद करो, बंद करो, अतिक्रमण बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। भिलाई एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पकड़ो ना, कसम राम की खातिर मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक